नमस्कार, न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। बहुत आप लगातार मारामारी में लगे हैं इलेक्शन की। मैं केवल कट टू कट अगर आपसे पहला सवाल करूं कि क्यों वोट देना चाहिए जनता को? आप 15 महीने हमारी सरकार नहीं रही, सरकार नहीं रही ना रहे ये भी हमने ही तय किया था कि कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला था, वोट तो बीजेपी को ही ज़्यादा मिले थे, लेकिन हमको लगा कि सीट उनको ज़्यादा मिली है तो नैतिक अधिकार उनका है कि वो सरकार बनाए, सरकार चलाए। लेकिन 15 महीना में जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, मन दर्द और पीड़ा से भर जाता है। ये पहली बार हुआ जब वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। चारों तरफ जहाँ जाओ वहाँ दलाल घूमते थे, लाओ काम करवाना है, पैसे दे जाओ काम करवा लो। भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई। बदले के भाव से कई जगह कार्रवाइयाँ की गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं को कुचल दो, भाजपा की विचारधारा को कुचल दो। वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए। कर्ज माफी का ही मैं तो हैरान हूँ। पोस्टमार्टम जब करता हूँ तो कहा था सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ। आदेश निकाला केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ। लाखों किसान आपने बाहर कर दिए। फिर दूसरी चीज आपने कही केवल 31 मार्च 18 तक का। 31 मार्च 18 से 31 दिसंबर 18 तक के आपने लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। फिर कहा जिनका बैंकों में केवल एक बैंक में खाता केवल उनका, 1 से ज़्यादा जिनका था उनको आपने बाहर कर दिए। फिर कहा कि केवल कालातीत। तो चालू ऋण वालों ने क्या बिगाड़ा था बेचारों ने, उनने भी नहीं दिया। राहुल गांधी जी की घोषणा थी तो उनने भी नहीं भरा। अब तो ब्याज की गट्टी सर पर मरे जा रहे हैं वो सब, उनको लाखों को आपने बाहर कर दिया। फिर 2 लाख से ज़्यादा 1 रुपया भी तो 1 नया पैसा माफ़ नहीं किया। आपने बाहर करते करते सारे बाहर कर दिए। कुल 6000 करोड़ रुपया की कर्जा माफ़ी, जिसमें भी 800 करोड़ रुपया तो अभी बैंक बचाने मैंने भरे। सर्टिफिकेट बांट दिए, प्रमाण पत्र दे दिए, पैसा बैंक में दिए नहीं। अब कर्ज माफ़ी का हाल तो ये है कि खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। उसकी पूंछ पकड़ के कमलनाथ जी कहते कर्जा माफ़, कर्जा माफ़, कर्जा माफ़। काय का कर्जा माफ़? बेरोजगारी भत्ता आपने ढेला नहीं दिया। उल्टे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में से 1500 रुपया आपने और काट के रख लिए। आपने किसके साथ न्याय किया? आपने महिला स्व सहायता समूह का कहा था उनका माफ़ करेंगे, उनका माफ़ नहीं किया। आपने बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपया कही थी, वो आपने नहीं की। अगर मैं गिनाऊं तो पूरी रात हो जाएगी। अब जब वचन नहीं निभाए, वादे पूरे नहीं किए, भ्रष्टाचार की अति हो गई, विकास के सारे काम ठप, कोरोना से लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब ये सरकार आदरणीय सिंधिया जी ने वादा पूरे ना करने के कारण बार बार उन्होंने चेताया कमलनाथ जी को, वचन निभाओ, वादे पूरे करो। उनकी बात सुनने के बजाय अकड़ के उनसे कह दिया कि क्या कर लोगे तुम? तो इन्होंने कहा हम सड़क पे आ जाएंगे, तो उनका निपट लो। तो उन्हें सरकार निपटा दी। अब एक तरफ इस सरकार के निपटने के बाद हमारा कार्यकाल 6 महीने का, हमने फिर से संबल योजना चालू कर दी। किसानों को अगर आप देखें तो आप हिसाब लगाइए, कमलनाथ जी को जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। आपने 2018 के फसल बीमा का प्रीमियम नहीं भरा। 29 मार्च को मैंने भर के 3100 करोड़ रुपया, 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाए। 2019 की रबी की खरीफ के फसल का प्रीमियम हमने जमा करके 4688 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाए। 22 लाख किसानों के, 15 लाख किसानों के खाते में पहले डलवाए। 0% ब्याज पे आपने कर्ज देना बंद कर दिया। हमने फिर से कर्जा चालू करके 0% के 800 करोड़ रुपए हमने फिर भरे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आपने पूरी सूची नहीं भेजी, लाखों किसानों को वंचित कर दिया। हमने उसकी संख्या बढ़ा के 77 लाख तक ले गए। और फिर केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के 4000 और 10,000 रुपया किसानों को मिलेंगे, चाहे उसके पास 1.5 एकड़ जमीन हो, आधा एकड़ जमीन हो, 1 एकड़ जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, 3 एकड़ जमीन हो, चाहे उसके पास 10 एकड़ जमीन हो, सबको देंगे। तो 10,000 रुपया ये मिलेंगे किसान को। छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है, आय दुगनी हो गई उनकी। और उसके बाद कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। पिछले साल फसल खराब हुई थी सोयाबीन की और बाकी उड़द की, 5000 करोड़ रुपया राहत की राशि देनी थी, आपने ढेला नहीं दिया, वो रोक लिए। हमने इस बार फैसला किया,
फसल इस बार भी खराब हुई, सोयाबीन की, उड़द की, बाकी फसल सर्वे करवा लिया, 4,000 करोड़ रुपया राहत की राशि बटेगी। और उसके बाद 100 करोड़ रुपया हमने फसल बीमा योजना इसके दे दिए हमने हार्टिकल्चर के। अगर ये सारी राशियां जोड़ेंगे, 4,000 रुपया जो मैं दूंगा, प्रदेश की सरकार देगी, उसके 3,500 करोड़ रुपया से ज़्यादा होंगे। तो अब तक हम 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों के खाते में या तो डाल चुके हैं या डल रहे हैं। विकास के काम फिर चालू हो गए। आजकल आरोप लगाया जा रहा है मुझ पर कि नारियल लेके घूमते हैं शिवराज सिंह चौहान। हाँ, नारियल लेके घूमता हूँ इसलिए कि विकास की जिद है, जुनून है, जज्बा है। हम काम स्वीकृत कर रहे हैं, हम शिलान्यास कर रहे हैं, हम लोकार्पण कर रहे हैं, उस पर भी आपत्ति। चुनाव आयोग से रोको रोको, ये शिलान्यास कर रहे हैं। तो आपने कुछ किया ही नहीं, विकास ठप्प कर दिया। इसलिए क्यों कांग्रेस को वोट दें? लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन वो हर रैली में कमलनाथ जी खुद को एक विक्टिम कार्ड चलते हैं, खुद को इस तरह से पेश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था। और आप और सिंधिया जी और बीजेपी के तमाम लोग ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन्होंने देखिए लोकतंत्र की हत्या ये जो कर काम मैंने गिनाए वो अच्छे थे। मेरी गलती क्या है पूछते हैं वो रैली में। गलती यही थी कि आपने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। दलालों का अड्डा बल्लभ भवन आपने बना दिया। बदले की भावना से कई जगह आपने काम किए, विकास की सारी योजनाएं ठप कर दी, जनता को धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए। अब इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? एक और बात है, असंतुष्ट की बात करें, चुनाव बिल्कुल पीक पे है शिवराज जी भी इस वक्त। आपके तरफ से भी बहुत सारे लोग, जैसे आप सुर्खी की बात करें, पारुल साहू को नहीं रोक पाए, सतीश सिकरवार नहीं रोक पाए, और भी जगह जो जो लोग भी हैं वो, और जो साथ हैं उनको भी ऐसे लग रहा है कि शायद वो नाराज़ हैं। कोई नाराज नहीं है, परिणाम आपको बताएंगे। जिनको जाना था पद की लिप्सा के कारण वो चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी एक होकर चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में भाषाई मर्यादा बहुत टूटी, हर जगह कहीं कुछ उन्होंने आपको नालायक बोल दिया। फिर आज कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजमाता और माधवराव जी को भी गद्दार कह दिया। मतलब अमूमन इस तरह से बोला नहीं जाता। आपकी पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं, साधु शैतान की लड़ाई है। तो ये जो चलन नहीं था एमपी में, अचानक शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, कमर के नीचे बार नहीं करना चाहिए। लेकिन शुरुआत कौन ने की? आप देखेंगे 2018 के पहले जिस ढंग के आरोप लगाए गए राजनीतिक नेता पे आप लगाओ, अब परिवार को घसीटोगे, घटिया तरीके से आप घसीटोगे। एक बार अगर आप मर्यादा तोड़ोगे तो फिर कोई सीमा नहीं बचेगी। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ, आचरण मर्यादित होना चाहिए। शब्दों के इस्तेमाल में संयम रखना चाहिए। आखिर हम वैचारिक विरोधी हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस की सरकार बनती, दुश्मनी निकाली गई। FIR कर दो, जेल भेज दो, मकान तोड़ दो, होटल तोड़ दो, आर्थिक रूप से पंगु कर दो। ये मध्य प्रदेश में कभी नहीं होता था। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की। क्या बड़ी चुनौती आपको लगती है, और कौन सा इलाका, जैसे सबसे ज़्यादा सीटें तो ग्वालियर चंबल से ही आती हैं, 16 सीटें हैं, तो क्या बड़ी चुनौती आपको लगती है? क्योंकि लीड आप कर रहे हैं पूरे इलेक्शन को और फोकस भी आपकी तरफ है सबका। चुनाव में हमें कोई चुनौती नहीं लगती। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जनता के प्यार और आशीर्वाद से एक तरफा जीतेगी, हमारा विश्वास है। हमारी चुनौती तो कोरोना से निपटने की है। हमारी चुनौती किसान जिसकी फसलों को नुकसान हुआ है उसको राहत देने की है। हमारी चुनौती विकास के काम को बरकरार रखने की है। हमारी चुनौती रोजगार के अवसर पैदा करने की है। अभी हमने सरकारी नौकरियों पर भर्ती में प्रतिबंध लगाता, वो हटा दिया। अब रिक्त पदों पर भर्ती तेजी से चालू होगी। लेकिन गैर सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर सृजित करने की है। हमारी चुनौती माँ बहन और बेटी को न्याय देने की है। हमारी चुनौती भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने की है, और हम उस पर काम कर रहे हैं लगातार। वो एक आरोप और लगाते हैं आपके ऊपर, वो कहते हैं कि पैसा है नहीं आपके पास और अनाउंसमेंट ज़्यादा हो रहा है। वो कह रहे हैं उतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास जितना अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। वो हमेशा कहते थे मामा खजाना खाली कर गया, मामा लूट के ले गया। अब कोई औरंगजेब का खजाना तो नहीं था कि मामा लूट के ले गया। हर महीने टैक्स आता है, उस टैक्स के पैसे से हम लोग काम करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, काम करने के लिए तड़फ की ज़रूरत होती है, संवेदना की ज़रूरत होती है, जुनून की ज़रूरत होती है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है।
अरे हमने तो कोरोना काल में 13,000 से ज़्यादा सड़कें बना दी ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसका लोकार्पण मैंने कल किया। शिलान्यास नहीं, एक बार शिलान्यास के बारे में सवाल उठ सकते हैं, लेकिन ये तो काम करके हमने लोकार्पित कर दिए। और अभी और कई काम है जिनको लोकार्पित करेंगे, कोरोना काल में किए हुए हमारे काम। देखिए, पैसा समस्या नहीं है, तड़फ होती है तो पैसा जुट जाता है। कभी कभी वो आरोप लगाते हैं कि वो तो कर्जा ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। कर्जा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अगर हम लेते हैं, जनता को कष्टों से उबारने के लिए लेते हैं, किसान को राहत का पैसा देने के लिए लेते हैं, विकास के कामों के लिए लेते हैं, तो वैसा कर्जा लेना अच्छा है। तड़फ है इसलिए इंतजाम कर रहे हैं, और इंतजाम करके पैसे का हम विकास के काम भी कर रहे हैं, जन कल्याण की योजनाएं भी चला रहे हैं। आपके दिल में तड़फ ही नहीं थी, आप तो कभी निकलते ही नहीं थे बाहर। हमने कई बार कहा कि जनता कष्ट में जरा बाहर तो निकलिए, बोले नहीं नहीं, हम तो यहीं बैठ के काम करेंगे। जाके पाँव न फटी बीमारी, वो का जाने पीर पर आई। दूसरे का दर्द आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आप व्यवस्था ही नहीं करते। अब मुख्यमंत्री अगर रोतेला हो जाए कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, तो काहे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बोझ बने हुए हो? सब चीज़ें अनुकूल रहे तो फिर लीडर के पास काम क्या है? नेता वो है जो चुनौतियों में से रास्ता निकाल के व्यवस्था करे और काम चलाए, नई राह बना दे। हम नई राह बना रहे हैं, हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं और सारे काम पूरे करते भी जा रहे हैं। लेकिन इतनी सारी योजनाएं आपने चला दी, आपने भी बहुत सारी यहाँ गिनाई भी, तो सब कुछ मिलेगा तो ऐसे नहीं जनता को मुफ्तखोरी की लत लगा दे सरकार? मुफ्तखोरी का सवाल नहीं है। एक मैं बात कहूँ, भगवान ने प्राकृतिक साधन सबके लिए बनाए, संसाधन सबके लिए बनाए। ये हवा सबकी है, ज़मीन सबकी है, पानी सबका, ये खदानें सबकी, लेकिन सबके पास तो नहीं है। कुछ बुद्धिमान और ताकतवर लोगों ने इन संसाधनों पर हक जमा लिया, अधिकार कर लिया, अधिकांश उनसे वंचित रह गए। अब सामाजिक न्याय का तकाजा है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करके धन कमा रहे हैं, उनसे हम टैक्स लेंगे, और जो खाली हाथ है उनको सस्ती सुविधाएं देंगे। ये सामाजिक न्याय है, ये उनका हक है प्राकृतिक संसाधनों में जो उनको दे रहे हैं। क्या कोरोना काल में रोजगार नहीं मिल रहा था, लोगों को भूखा मर जाने देते? उस समय निःशुल्क राशन देना यही धर्म था, यही न्याय था। क्या स्ट्रीट वेंडर बेचारे जो छोटा छोटा काम धंधा करते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, कबाड़ी की दुकान चलाते हैं, चाय बेचते हैं, कचौरी बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, बाल काटते हैं, कपड़े धोते हैं, कोई कुम्हार है, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई बसोड़ है, बांस का काम कर रहा है, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कि इनको आजीविका चलाने के लिए धन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, स्ट्रीट वेंडर योजना लेके आए, हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में उसको बना दी। अब इनके लिए व्यवस्थाएं अगर हम कर रहे हैं तो ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये उनका हक दे रहे हैं, ये उनका न्याय दे रहे हैं, ये उनको न्याय दे रहे हैं, और ये न्याय देना ही वास्तव में धर्म है। बेहतर बनाने की खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से, और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें? दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता। अच्छा, आपके यहाँ बहुत सारे आप हैं, अब सबसे बड़ा नाम फिर सिंधिया जी भी हैं, नरेंद्र तोमर जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन पर वो लोग सिलसिलेवार अटैक करते हैं। वहाँ केवल कमलनाथ जी, क्या यही वजह है कि पूरी बीजेपी का जो फोकस है बजाय कांग्रेस के कमलनाथ पर ही? जड़ तो दिग्विजय सिंह जी है। मध्य प्रदेश का तबाह और बर्बाद करने की असली जड़ कोई है तो उनका नाम है श्री दिग्विजय सिंह। कमलनाथ तो बेचारे आगे आगे थे, पीछे से तो यही सब कुछ कर रहे थे। और मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जैसे उनके मंत्री कहते थे दारू रेत कौन है माफिया, हम नहीं कह रहे, उनके सब थे, आप इंटरव्यूज देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने न्यूज 18 में ही बोला था उन्होंने। तो बर्बाद करने वाले और भी बैठे थे, एक नहीं कई फैल गए थे। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही मैं, और आगे नहीं कहूँगा, लेकिन इतने लोग हो गए और इसलिए सरकार का पतन हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक है, यूनाइट है। हमारे पास अनेकों साथी और नेता है जो चुनाव के काम में लगे हैं। कार्यकर्ता लाखों लाख को चुनाव के कार्य में जुटे हुए हैं। अच्छा, एक बात ये भी है जो जिसको लेके कई जो भी पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग कह रहे हैं, पिछले बार जिनके खिलाफ आप सब लोगों ने, आपकी पार्टी ने आंदोलन किया, अब उनके लिए वोट मांगने में फिर दिक्कत नहीं आ रही? वोटर नहीं कह रहा कि हमने तो इन्हें हराया था या हम इन्हें नहीं पसंद करते थे? देखिए, सरकार हमने नहीं गिराई। सरकार इसलिए गिराई गई, मैंने पहले ही बताया, गद्दारी की, धोखा दिया, वादे और वचन पूरे नहीं किए। और सिंधिया जी ने सीख दी तो सीख ना दीजिए, एक कहावत है, घर बया को जाए। तो कुल मिला के उनको ही निपटाने में लग गए। लेकिन जिन लोगों ने सरकार गिराई, आदरणीय सिंधिया जी सहित, उनने अपने कैरियर को दांव पे लगा के गिराई। मंत्री पद छोड़े, आखिर कोई छोटी बात होती है क्या? अच्छा, मंत्री को किस चीज का लालच हो सकता है? अधिकतम क्या बनना चाहोगे आप? मंत्री। मंत्री का पद छोड़ दिया आपने, 1.25 साल में अपनी विधायकी छोड़ दी, 3.25 साल बाकी थे। विधायक के अधिकार क्या होते हैं हम सब जानते हैं। तो उन्हें त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। एक टीम के रूप में हम काम कर रहे हैं और इसलिए अब भाजपा के कार्यकर्ता, क्योंकि वो भी अब भाजपा के हैं, एक परिवार हैं, अब वोट मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो कमलनाथ जी एक अपनी हर रैली में एक बात और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आप उनके 15 महीने की इतनी आलोचना करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हो जाए कभी भी बहस, सामने सामने शिवराज जी आ जाएं और बोले जनता के सामने ही बता दें मैं 15 महीने का हिसाब दूंगा, वो 15 साल का। मैं तो रोज जवाब मांग रहा हूँ कमलनाथ जी से, रोज सवाल कर रहा हूँ, कमलनाथ जी जवाब दे, जहाँ चाहें वहाँ बैठ के दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं तो रोज सवाल पूछ रहा हूँ, उनका जवाब देना। वो कर्जा माफी का ही दे दें, मैंने बताया कैसे कैसे किसानों को बाहर किया उनने, कभी तो जवाब दे दें। अच्छा, एक बात और भी है कि कौन सा वीकर सेक्शन आपको लगता है? माने अलग अलग ग्वालियर चंबल में ज़्यादा इलेक्शन है, एक आध अनूपपुर का भी है, फिर यहाँ मालवा की भी कुछ सीटें, जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी? अभी देखिए, हम तो जहाँ जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूलता दिखाई दे रही है, लोगों का प्यार और विश्वास मिल रहा है। चुनौती ज़्यादा शिवराज जी के लिए या ज़्यादा सिंधिया जी के लिए? नहीं, चुनौती तो हम मानते नहीं। अब सिंधिया जी हों, शिवराज हों, आदरणीय तोमर जी हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, संगठन महामंत्री जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, नरोत्तम मिश्रा जी हों, हमारे जितने नेता अलग अलग हैं, जो हम सब काम कर रहे हैं मिल के, सब पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। चाहे प्रहलाद पटेल जी हमारे साथी हो, थावरचंद जी गहलोत हमारे साथी हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, हमारा केंद्र में जो मंत्री साथी हैं वो लगे हैं, सांसद लगे, विधायक लगे, प्रदेश के सारे नेता लगे, तो सब लोग मिलकर, गोपाल भार्गव जी हों, हमारे वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, सब काम में लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात और भी है शिवराज जी, जो पिछला चुनाव आपने विधानसभा का लड़ा था तब पूरी सीटें थी और एक मुद्दा एमपी में जो था वो एप्लीकेबल था। अब ये खबरें आ रही कि अलग अलग विधानसभा के अलग अलग मुद्दे हैं। ऐसा लगता है आपको कि अलग अलग मुद्दों को एड्रेस करना पड़ रहा है या फिर एक ही मुद्दा? मुद्दा तो प्रमुख एक ही है, प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण। मतलब मुद्दा तो एक ही, विकास अलग अलग जगह की आवश्यकता अलग अलग होती है,
कहीं सिंचाई की सुविधा हो सकती है, कहीं आपके सड़कों का निर्माण हो सकता है, कहीं और कोई दूसरा काम हो सकता है। तो विकास की प्राथमिकताएं अलग हो सकती है, लेकिन मुद्दा विकास है और जन कल्याण की योजनाएं। अच्छा, पिछले चुनाव में भी आप गारंटर बन जाते थे, हमने हर रैली लगभग आपकी देखी। आप कैंडिडेट के लिए कह देते थे कि भाई इनका तो ठीक है, मैं हूँ। तो अभी भी फिर आप गारंटी ले रहे हैं। मैं कई एक दो जगह आपका भाषण मैंने सुना, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं हूँ और मैं करूँगा। बिल्कुल, मैं गारंटर हूँ विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए। अपने विधायक साथी जो जीत के आएंगे या मंत्री जो बनेंगे उनके साथ में खड़ा हुआ। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनमें जो एक तरह का टॉकिंग पॉइंट बनते हैं, हाथरस वाली घटना और भी कुछ, ये इतने उपचुनाव में कई बार आ जा रही हैं। अभी भी हम देख रहे हैं, भले छुटपुट आ रही, चीन तक आ जाता है कई बार। लोग घृणित प्रयास करते हैं इस तरह की घटनाओं का। देखिए, घटनाएं इस तरह की कहीं भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अपराधी बचेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में ही एक घटना नरसिंहपुर में हुई, FIR लिखने में नानुकुर की थी, तो हमने कहा कि जिसने नहीं लिखी उसी को गिरफ्तार करो, पुलिस वाले को। इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करना गलत है। लेकिन अगर कोई बात करे तो नरेंद्र मोदी जी देश की शान है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। पहले पिद्दी पिद्दी से देश भारत को डराते थे, लेकिन अब चीन ने हिमाकत की और उनके सैनिकों ने अगर आंख बताई तो उनकी गर्दन तोड़ के भी हमारे सैनिकों ने वापस चीन में धकेल दिया। स्वाभिमान के साथ देश शान से खड़ा हुआ है। तो ये देख के तो सीना गर्व से फूलता है, मन आनंद से भरता है। स्वाभिमान के साथ हम खड़े हो। जो क्राइम की कुछ घटनाओं का जिक्र किया, तो एक रैली, अपनी रैली में एक बात वो कांग्रेस ये भी कह रही लगातार कि क्राइम स्टेट बना दिया। जैसे आपने कहा कि वो घोटालों का प्रदेश बना दिया था उनके वक्त, वो कह रहे क्राइम स्टेट बना दिया पूरा। कांग्रेस को कहते हुए शर्म नहीं आती? और NCRB के आंकड़े का हवाला लेते उनका पूरा कार्यकाल उठा के देख लीजिए। NCR के आंकड़ों में अभी मध्य प्रदेश में अपराधों में कमी आई है, महिला अपराधों में भी कमी आई है। तो घटना विशेष को लेके अब कई बार आश्चर्य होता है। जो उनका कौन सा पार्टी, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक गुना जिले में वो जमीनों पे कब्जा करा के बेचारे और किसी हमारे दलित भाई की फसल बोवा दे और उसको फंसा के निकल के भग जाए। सागर की घटना भूले नहीं होंगे, एक दलित साथी को जिंदा जला दिया गया, कई दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी पकड़े नहीं गए, घटना छुपाने की कोशिश की और जब हम लोगों ने उठाई तब फिर इलाज के लिए दिल्ली भेजा और तब तक इतनी देर हो गई थी कि मृत्यु हो गई। कितनी घटनाएं मैं सिलसिलेवार गिना सकता हूँ, लेकिन भ्रम फैलाना और झूठ बोलना ये कांग्रेस के खून में आ गया है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल शिवराज जी, कितनी सीटें आप तो लगातार दौरा कर रहे हैं, लगभग सभी जगह होके आ चुके हैं आप, कितनी सीटों की आप उम्मीद करके चलते हैं कि 28 में से कितनी आ सकती? हम तो 28 में से 28 जीतेंगे, उसी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरी सीटों को मतलब आप लगता है कांग्रेस 100% सफलता के लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है। शिवराज जी, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश चर्चित।